सबसे पहले आपकी कई सारी मिश्रित ग्रंथियां हैं, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आज अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कार्य करता है, इसका कार्य क्या होता है, शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पैनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं अग्नाशय को। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। इसका मेन, सबसे पहले हम जानते हैं पाया कहां जाता है। तो आपके जो शरीर में जो उदर गुहा होती है, जो गला से जो भोजन का निकलना जहां तक पहुंच रहा है, उसका कहेंगे उदर गुहा कहते हैं। और यही उदर गुहा की जो उदर गुहा में स्थित होता है हमारा क्या, आप कहेंगे अमाशय, अग्नाशय। क्या कहेंगे इसको, अग्नाशय। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये जो इसकी लंबाई होती है ये 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अग्नाशय की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर। ये अग्नाशय का एक कलर है और गुलाबी कलर का। कैसा कलर है, आप जाइएगा, ये गुलाबी कलर का है। हाँ, ये देखने पर कैसा महसूस होता है, गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। इसमें कोई चीज हम मानते हैं तो 100% मानते हैं, उसी 100% में से जो 98% है, 98% ये जितने भी एंजाइम होता है, जितने भी एंजाइम आपने भोजन किया, एंजाइम उसको स्रावित करके, स्रावित करना, स्रावित मतलब जितना भी एंजाइम महत्वपूर्ण पदार्थ है 98%, ये सबका सब कहां से ले जाता है, अग्नाशय। तो सारा एंजाइम का स्रावित करना, भोजन जितना भी आपने किया, भोजन को इकट्ठा करके 98% भाग एंजाइम, जितने भी एंजाइम महत्वपूर्ण एंजाइम थे, वो सब कौन ले जाएगा, अग्नाशय ले जाता है। अग्नाशय कार्य करना यहाँ पर शुरू कर देता है 98%। इसी के लिए कहते हैं कि ये कोशिकाओं के खोखले पिंडों का बना होता है, और जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम कहते हैं लैंगरहैंस की कोशिकाएं। क्या कहते हैं हमको, तो आप कहेंगे लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहते हैं, लैंगरहैंस की कोशिकाएं। इसीलिए कोशिकाओं की जगह पर इसको द्वीप कह दिया जाता है। नाम इसका लैंगरहैंस इसलिए पड़ा क्योंकि एक वैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम है, उनका कहते हैं लैंगरहैंस का, पॉल लैंगरहैंस। पूरा नाम है इनका पॉल लैंगरहैंस। पॉल लैंगरहैंस ने ये अग्नाशय के बारे में सबसे पहले खोज की और बताया कि अग्नाशय के अंदर जो होता है 98% भाग एंजाइम को स्रावित करना, जो भी भोजन है उसको एकत्र करना, इकट्ठा करना, उसका पाचन करना, 98% भाग। और इन्हीं को, अग्नाशय को, इन्हीं पॉल लैंगरहैंस ने इसी को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, तो एक बार हम सब लोग समझ लेंगे। तो पहले हम लोग दोबारा से इसके बारे में समझ लेते हैं कि अग्नाशय कहां होता है, तो आप कहेंगे उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। लंबाई कितनी होती है इसकी, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। ये देखने में कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है। गुलाबी कलर के अलावा ये 98% भाग जो होता है एंजाइम का स्रावित करना, जो भोजन किया, जितने एंजाइम पार्ट थे उसको पाचन क्रिया में 98% भाग यही ले जाएगा अग्नाशय। तो इसीलिए कहा जाता है, और ये जिन कोशिकाओं के माध्यम से जुड़ा होता है, जिन कोशिकाओं के माध्यम से ये आपस में बंधा होता है, उन्हीं कोशिकाओं कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। और लैंगरहैंस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था पॉल लैंगरहैंस। पॉल लैंगरहैंस ने ये नियम दिया था, ये खोज की थी। इसीलिए अगर कोई पूछ लिया जाए खोज कब की थी, तो बता दीजिएगा 1869 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित इसलिए कहा गया क्योंकि अकेले नहीं है, इसमें कई सारी ग्रंथियां कार्य करती, कई सारी ग्रंथियां। तो इन्हीं कोशिकाओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अग्नाशय कोशिकाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो हम पहले तीनों भागों में समझ लेते हैं कि अग्नाशय की 3 जो पार्ट हैं, कोशिकाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो अग्नाशय का 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली पार्ट को कहते हैं अल्फा कोशिकाएं, कहते हैं इनका, कहते हैं अल्फा कोशिकाएं कहते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं अल्फा कोशिकाएं। हम पहले अल्फा कोशिकाओं के बारे में समझ लेते हैं। ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये एक प्रकार का, ये भी एक हार्मोन स्रावित करती हैं। इस हार्मोन्स का नाम है जो कि क्या कहते हैं, ग्लूकेगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ग्लूकेगॉन। तो अल्फा कोशिकाएं एक हार्मोन स्रावित करती हैं, उसे कहते हैं ग्लूकेगॉन कोशिकाएं कहते हैं। और इसी ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, जो लीवर होता है, जो लीवर मतलब यकृत, जो लीवर है, लीवर मतलब यकृत। यकृत में जो ग्लाइकोजन जम चुका है, यकृत में क्या जम चुका है हमारे, ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को बदलना है, ग्लाइकोजन को बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है। ग्लाइकोजन बदल जाए काहे में, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं, अल्फा कोशिकाएं करती हैं। कौन सा हार्मोन निकालती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालती हैं। कहां पर,
लीवर में ग्लाइकोजन को बदल देती हैं, काहे में, ग्लूकोज में बदल देती हैं। तो ये पार्ट आपके समझ में आ चुका होगा। ये अल्फा कोशिकाएं आपको क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा पार्ट हम लोग समझ लेते हैं कि दूसरे नंबर पे इनको बीटा कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बीटा कोशिकाएं। इसका कार्य क्या होता है, ये कौन सा हार्मोन्स निकालती है, इसके बारे में समझ। तो बीटा कोशिकाएं जो एक प्रकार का हार्मोन्स निकालती हैं उन्हें कहेंगे इंसुलिन। क्या कहेंगे? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स निकालती हैं कौन सी कोशिकाएं? तो आप कहोगे बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं किसका पार्ट है? अग्नाशय का पार्ट। और बीटा कोशिकाएं हार्मोन्स निकालती है, क्या कहते हैं? इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो होता है, जो रुधिर है, रुधिर ब्लड जो है, वो रुधिर में जितना भी हम लोगों ने ग्लूकोज था, पहले ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो सकती है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो ग्लूकोज का पहले ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ में? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज कहाँ मिल जाएगा? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज से जो बना क्या? ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को पहले उपापचय होगा। उपापचय मतलब होता है उसको खत्म कर देना, नष्ट कर देना, उसको मिला देना। अभी तक ग्लूकोज था, ग्लूकोज तो अच्छा है, आप जानते भोजन का जो भी माध्यम होता है सबका सब ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज कहाँ बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में चेंज होगा, बिल्कुल ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ही बदलेगा, लेकिन उस ग्लाइकोजन में बदलने के बाद उसका पाचन करना, उपापचय करना, और बिना उपापचय के समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। इसीलिए ग्लाइकोजन क्या करते हैं? ग्लाइकोजन का पहले उपापचय होगा, और उपापचय होने के बाद ग्लाइकोजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और ग्लाइकोजन खत्म हो गया तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ में? ग्लूकोज में ट्रांसफर हो जाएगा। और ग्लूकोज में जैसे ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका कार्य करना ही ये कौन करती है? कौन सी कोशिकाएं? तो और बीटा कोशिकाओं में करता है कौन? एक हार्मोन क्या कहते हैं? इंसुलिन। अगर ये कार्य करना बंद कर दे, अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो समस्याएं आपके सामने हो जाएंगी। समस्याएं कौन सी हो जाती हैं? पहली समस्या आपकी जाती है कि जो ग्लाइकोजन है इसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ गई तो व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी, और बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? मधुमेह, जिसको इंग्लिश कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज कारण कोशिकाओं में क्या है? ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ना और ग्लाइकोजन की मात्रा को सीमित कर देना, सामान्य मात्रा में बदलना, इसका कार्य कौन हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन जो शरीर में बन रहा होता है उसकी मात्रा को कम कर देना, नियंत्रित कर देना, बैलेंस कर देना, बराबर कर देना। और जब बराबर हो जाता है तो व्यक्ति में जो बीमारी होती है डायबिटीज की, ये नहीं होती। देखा होगा कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है, कहते हैं उनके डायबिटीज हो गया। डायबिटीज कारण ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, जैसे ग्लाइकोजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी शरीर में डायबिटीज बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन है कोई? हाँ। बताइए। नहीं, यही है, एक ही नाम तो इसमें लिखा है। हाँ, एक ही नाम, दूसरा नहीं है। कोशिकाएं, इसी को हम बोलते हैं गामा कोशिकाएं। क्या कहते हैं? गामा कोशिकाएं। और गामा कोशिकाएं का ही तीसरा या एक गामा कोशिकाओं का एक अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं डेल्टा कोशिकाएं। क्या कहते हैं? डेल्टा कोशिकाएं। तो डेल्टा कोशिकाओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, या गामा कोशिकाओं के बारे में समझ लेते हैं कि डेल्टा कोशिकाएं या गामा कोशिकाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये भी प्रकार का हार्मोन साबित करती हैं। तो हार्मोन्स कौन से? सोमैटोस्टैटिन। याद रखिएगा, नाम आपका थोड़ा कठिन है, ऐसे याद रखिएगा, सोमैटोस्टैटिन। अच्छा याद रखिएगा, एक मूवी आपने देखी होगी ना, कौन सी मूवी? इसमें अक्षय कुमार रहता है, टकला रहता है ना, टकला रहता है ना, कौन सा है इसमें? ओ मारेगा, इसे याद रखिए, गामा मारेगा, तो इसमें देखो सोमैटो आ जाएगा, मारेगा, और इसे सोमैटो से याद रखो। और थोड़ा कैसे याद करेंगे? समोसा याद रखो, समोसा से याद रखो। गामा समोसा खाएगा, गामा क्या खाएगा? समोसा। समोसा का सोमैटोस्टैटिन। समोसा सोमैटोस्टैटिन कौन खाएगा? गामा। गामा मतलब अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कौन से कोशिकाओं में आएंगे? गामा कोशिकाओं। गामा कोशिका दूसरा नाम डेल्टा कोशिका है। तो तीसरी कोशिका का नाम है गामा कोशिका है, डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका का कौन सा हार्मोन निकालती है? सोमैटोस्टैटिन। याद हो जाएगा? हाँ, याद रखिएगा। समोसा इसलिए तुमको एग्जाम्पल लेंगे कि तुम्हारे यहाँ बनते हैं समोसे, इसलिए तुमको बता दिए कि समोसा याद रखिएगा, सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। तो इसके अलावा ये करता क्या है? ये इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो ऊपर के दो हार्मोन्स होते हैं, ऊपर कौन कौन से? दो हार्मोन, एक अल्फा कोशिकाएं और एक बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन निकालती हैं? ग्लूकागॉन। और बीटा कोशिकाएं कौन सी निकालती हैं? इंसुलिन। इन्हीं दोनों की मात्राओं को क्या करना? स्रावित, जो ज्यादा मात्रा में हो रही है, ज्यादा मात्रा में जो हो रही है उनकी मात्रा को नियंत्रित करना। उनकी मात्रा क्या करना? नियंत्रित करना। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ग्लूकागॉन तो नहीं ज्यादा निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इंसुलिन ज्यादा नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर तीनों हैं,
बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि अग्नाशय में किसी के पास अल्फा कोशिका है, किसी के पास बीटा है, किसी के पास गामा है। नहीं, तीनों अग्नाशय है तो अग्नाशय के अंदर तीनों कोशिकाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर अल्फा है, इनके अंदर बीटा है, उनके अंदर गामा है, तीनों कोशिकाएं हैं। तो अल्फा में कौन सा निकलेगा? ग्लूकेगॉन। बीटा में कौन सा निकलेगा? इंसुलिन। और गामा में निकलता है सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन करता क्या है? यही जो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन जो हार्मोन निकल रहा है, बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है, इनकी मात्रा कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसको बैलेंस बनाना, इसको नियंत्रित करना, इसको सामान्य करना, ये तीसरी कोशिकाएं जो कि गामा कोशिकाएं कहती हैं, या हम डेल्टा कोशिकाओं के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक है, अब तो ये तीनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अग्नाशय के पार्ट और उसमें से किए जाने वाले जो हार्मोन्स हैं, क्या क्या चीज स्रावित करते हैं, ये पूरा एक अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।